आज तो आपको ये थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया कि आज जो है ऑल सब्जेक्ट स्टडी के माध्यम से आपको किस चीज का जानकारी मिलने वाला है। तो आप लोग अगर इस क्लास में अगर लास्ट तक आप बने रहते हैं तो ब्रीथ का सारा डिटेल आपको मालूम हो जाएगा, जो कि आपको जो मैथ का एग्जाम होने वाला है 18 को, वो आपको पूरा क्लियर ब्रीथ से कोई भी अगर आपको सवाल आएगा तो आप आसानी से उसको, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले सवाल, पहले ब्रीथ कहते हैं किसको और ब्रीथ में क्या सब बातें होती है, तो उसी बात को हम आज बताएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जितने भी है लास्ट तक लेकिन बने रहिए इस वीडियो पर। तो चलिए सीधा मैं क्लास ओपन करता हूं। तो जैसे कि यहाँ पर कक्षा 10 बेसिक क्लास है और यहाँ पर हम ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रीथ किसको कहेंगे, यहाँ पर जान लीजिए कि किसी निश्चित पॉइंट से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु ब्रीथ कहलाता है। अब चलिए, ये परिभाषा तो आप बहुत विद्यार्थी क्या करता है, रट लेता है। तो रटने का नहीं, ये देखिए आप दिमाग से, अब मान के चलिए, आप देखिए यहाँ पर किसी निश्चित पॉइंट, अब निश्चित पॉइंट क्या होगा, निश्चित पॉइंट क्या होगा, अगर आप स्केल के माध्यम से, अगर आप किसी चाप के माध्यम से बनाने के लिए चाहिएगा तो क्या होगा, पहले आपको उसको तो केंद्र मानना ही पड़ेगा, तभी आपको ब्रीथ होगा। या नहीं मानिएगा तो आपको क्या होगा, लाइन ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ नहीं होगा तो ब्रीथ बनेगा नहीं। जैसे घर में माँ बहनी रोटी बनाती है तो वो भी ब्रीथ ही है, क्या है, एक सर्किल टाइप का होता है। तो आज हम बताएंगे कि देखिए किसी निश्चित पॉइंट से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु वृत्त कहलाता है। अब देखिए, अब हम इस मार्कर के हेल्प से हम वृत्त बना के आपको दिखाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो देखिए चाप से बनाइएगा तो अलग होगा, लेकिन हम हाथ से बना रहे हैं बोर्ड पर तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, नहीं वक्र रेखा की तरह हो जाएगा, लेकिन आप गोल प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में चाप नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मार्कर है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहां से एक पॉइंट लिए, क्या निश्चित, इस पॉइंट को यहां से मिला दिए। आप अगर क्या कीजिएगा, आप स्केल के माध्यम से, चाप के माध्यम से बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, आप उस वो नकुले वाले भाग को यहाँ पर रखिएगा और रखने के बाद क्या कीजिए, यहाँ जहां पर आप पेंसिल वाले को रखिएगा पॉइंट हुआ, और फिर क्या कीजिएगा, उधर से घुमा के या क्लॉकवाइज घुमाइएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, तो क्या करेगा वो पॉइंट से आप पॉइंट को मिलाते तो क्या हो जाता है, वृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक निश्चित पॉइंट हो जाता है, निश्चित पॉइंट से समान दूरी पर स्थित बिंदु का वृत्त कहलाता है। तो परिभाषा आपको डिक्लेयर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात यहाँ पर आता है, क्वेश्चंस जो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि अगर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वीवीआई क्वेश्चंस है, 10वां वाले विद्यार्थी के लिए ये वीवीआई क्वेश्चंस है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यह विद्यार्थी होता है कि बाह्य बिंदु नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है, तो उसमें एक रीजन होता है कि वो बाह्य बिंदु समझता ही नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं आपको बाह्य बिंदु होता है क्या। देखिए यहां से हम एक पॉइंट ले लिए हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे यानी वृत्त बनाएंगे। अब देखिए थोड़ा नजदीक करते इस पॉइंट को, ये क्या हुआ, वृत्त का बाह्य बिंदु हुआ। इस बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, जैसे कि स्पर्श रेखा खींच दिए, ये स्पर्श रेखा खींच दिए। अब देखिए स्पर्श रेखा जो खींचे हैं एक बिंदु से, बस कितने रेखा खींचे स्पर्श रेखा, 2 रेखा, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब ये पॉइंट को अगर आप P मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको A मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, PA क्या होगा और PB क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। अगर स्पर्श बिंदु का बात किया जाएगा तो क्या होगा, बिंदु A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिंदु B हो जाएगा, जो कि 2 यहाँ पर स्पर्श बिंदु है यहाँ पर। अब देखिए वृत्त का जो बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2 ही रेखा खींच सकते हैं, उसके अलावा ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चंस में हर एक बार ऐसा क्वेश्चंस आता है कि वृत्त में, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया कि बाह्य बिंदु ये हुआ, वृत्त आपका ये हुआ।
मेरे प्यारे स्टूडेंट समझिए फिर से, देखिए बाह्य बिंदु ये हुआ और वृत्त ये हुआ। अब देखिए वृत्त पर जो हम खींचे हैं सिर्फ 2 ही लाइन ड्रॉ की है, तीसरा लाइन यहाँ पर नहीं खींची जा सकती है। अब देखिए अगर दूसरा अगर पॉइंट बाह्य बिंदु फिर लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए क्या हो गया, ये हो गया। इधर से भी पॉइंट लिए तो सिर्फ 2 ही रेखा खींचे। अब देखिए इधर भी पॉइंट आप लीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा इसको छुआना पड़ेगा। स्पर्श रेखा क्या होती है, छुआना पड़ता है तभी आपको वृत्त बन जाएगा। अब देखिए ये कुछ इमोजी टाइप का लगता होगा, लेकिन देखिए एक बाह्य बिंदु से हम 4 पॉइंट लिए हैं, लेकिन कितने स्पर्श रेखा खींच सकता है, सिर्फ 2 ही रेखा खींच सकते। अब देखिए जैसे जितना भी आप बाह्य बिंदु से पॉइंट लीजिएगा तो उस पे 2 से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब देखिए आपको ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इसका नाम हुआ स्पर्श बिंदु, यानी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। एक वृत्त पर कितनी, तो 2 खींची जा सकती है। अब देखिए वृत्त में जो आता है कि एक वृत्त पर, ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श बिंदु हो सकती है। तो देखिए स्पर्श बिंदु का जब बात किया जाएगा तो स्पर्श बिंदु क्या होगा आपका, जैसे कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी वृत्त को छेड़ दिया, यानी छुआ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ये आपको क्या होगा, स्पर्श बिंदु पॉइंट, क्या हो गया, स्पर्श पॉइंट हो गया। अब देखिए इधर से भी आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी स्पर्श पॉइंट हो गया। अब देखिए इधर से भी आप अगर लगाइएगा तो क्या होगा, ये भी स्पर्श पॉइंट ही होगा आपको, यानी स्पर्श बिंदु ही होगा, ये भी स्पर्श पॉइंट। अब देखिए इधर से भी खींचेगा तो ये भी क्या होगा आपको, ये भी स्पर्श पॉइंट होगा। ध्यान से समझने का आप कोशिश कीजिएगा। बेसिक क्लास में यही होता है कि विद्यार्थियों को वृत्त के अंदर में कोई भी बेसिक क्लास हो, आप अगर बेसिक क्लास को ध्यान से देखते हैं तो आपको चैप्टर आपको निपट जाएगा बस बेसिक पर ही। अब देखिए यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर हम 4 बिंदु लिए। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन रहेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श बिंदु हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, क्योंकि 1 2 3 4 ज्यादा, 4 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, वो अनंत हो सकती है। अब देखिए यहाँ भी हम खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, अनगिनत एक वृत्त पर अनंत यानी अनगिनत हम स्पर्श बिंदु खींच सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए ये सब पॉइंट का जो नाम है हम नामांकन यहाँ पर कर दे, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्या बता रहे हैं सर। देखिए यहाँ पर ए वाला पॉइंट जो है ये स्पर्श बिंदु है, ये बी वाला पॉइंट जो सी वाला पॉइंट है ये भी स्पर्श पॉइंट है, ये भी स्पर्श पॉइंट है, ये भी स्पर्श पॉइंट है। आगे आपको समझ में 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ है। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलिए। अब देखिए आपको क्वेश्चंस में रहेगा कि वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब थोड़ा हम समांतर के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद वृत्त में बताएंगे। देखिए ये क्या है, एक रेखा है, ये भी क्या है, एक रेखा है, ये भी क्या है, एक रेखा है। यहाँ पर 3 लाइन को हम ड्रॉ कर दिए हैं, इसका नाम रख देते हैं P, इसका Q, इसका R। चलिए 3 रेखा हम मान लिया, तीनों रेखा का नामांकन ही कर दिए। अब देखिए यहाँ पर P वाला रेखा और Q वाला रेखा, R वाला रेखा, आप बता सकते हैं कि समांतर है या कि नहीं है। अगर आपको ध्यान में, अगर आप कहीं पर यानी ट्रेवल किए होंगे ट्रेन से, तो आपको पता लग, आप ध्यान से आप देखिएगा ट्रेन का जो पटरी होता है, ट्रेन का जो पटरी होता है वो क्या होता है, समानांतर रहती है। अगर समानांतर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ट्रेन जो है पटरी से उतर सकता है। अगर ये आप मान के चलिए, अगर इंची टाइप से आप अगर मापने की कोशिश कीजिएगा तो माप के आप जांच भी सकते हैं कि जहां पर मान के चले यहाँ पर इसका दूरी 10 सेंटीमीटर है, हम कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। आप जहां पर भौक भी रहेगा, टेढ़ी भी रहेगा पटरी, तो वहां पर बीच का भी दूरी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 11 नहीं होगा। अगर 11 होगा तो देखिए संभावना घटी तो दुर्घटना घटी, अगर 11 हो जाएगा तो वही होगा, संभावना घटी तो दुर्घटना घटी। क्या हो जाएगा,
कि यहाँ पर अगर 11 कर देते तो क्या हो जाएगा, ट्रेन उतर जाएगा पटरी से, क्या होगा, ट्रेन उतरेगा, उतरेगा तो घटना होगा। तो ये यहाँ पर जो है इसका बीच का दूरी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से मान के चलिए कलकत्ता तक ट्रेन की पटरी रहेगी तो बस 10 सेंटीमीटर रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर कल्पना किए हैं 10 सेंटीमीटर, ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान के चलिए 10 रहे, यहाँ पर 10 है, वहां पर 20 रहेगा, तो हर एक बीच का दूरी 20 से 20 रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब देखिए समांतर के बारे में आप जान गए होंगे कि अब देखिए यहाँ पर हम 3 लाइन को ड्रॉ किए हैं, एक P, एक दूसरा Q, तीसरा R। अब देखिए अगर हम PQ समांतर है तो R क्या है, R समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखिए इसके बीच का दूरी क्या है, बराबर है, फिर इसका बीच की दूरी बराबर नहीं है। 3 रेखा जो है यहाँ पर PQ वाले, इसके बीच की दूरी समांतर है, लेकिन तीसरा रेखा जो हम R को लिए है इसका बीच का दूरी क्या है, समांतर नहीं है। अगर हम ये Q और R को लेंगे तो ये क्या होगा, समांतर होगा, ये P वाला समांतर नहीं होगा। अगर PQ को ले रहे हैं तो R वाली रेखा समांतर नहीं हो सकती है। ये भी आपको यहाँ पर जान लीजिए कि अगर हम PQ वाले रेखा को ले रहे हैं तो ये R क्या हो जाएगा, आपको समांतर नहीं होगा। अगर हम PQR को ले रहे हैं तो P समांतर नहीं हो सकता है, नहीं ना होगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं विरीत पर। देखिए जैसे कि यहाँ पर विरीत है, थोड़ा बड़ा टाइप का हो गया है, चलिए ये विरीत है। अब देखिए इसका समांतर रेखा के समांतर स्पर्श रेखा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छुआ दिए हैं विरीत को, स्पर्श करा दिया है, ये भी स्पर्श करा दिए है। अब देखिए ये रेखा आपको लगभग समांतर ही होगा, PQ R, और इसको मान लेते हैं S। ये क्या है, एक विरीत पर अगर आपको बोलेगा कि कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब आप अगर क्वेश्चंस करने का, कमेंट करने का अगर आपको लालसा होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर आप जो इस लाइन को ड्रॉ किए हैं तो आप इधर से भी समांतर रेखा खींच सकते हैं, क्यों नहीं खींच सकते हैं। चलिए यहाँ से हम खींचते हैं इस लाइन को, इधर से भी खींच दिए हैं, इधर से भी खींच दिया। अब इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका B, इसका C, इसका D। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन अंदर में है। अब देखिए अगर हम PQ का समांतर हम RS ले रहे हैं तो भैया हमारे पास CD भी और AB और CD भी रेखा आपस में समांतर है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा 4 खींची जा सकती है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसका समांतर ये है भैया, लेकिन इसका समांतर ये नहीं है। अब इसका जब कल्पना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये वाली रेखा AB के समांतर CD हो जाएगा, लेकिन PQ वाली रेखा समांतर नहीं हो सकता है। समांतर का बात किया जाए कि 2 ही रेखा इसमें समांतर होगा, लेकिन तीसरा रेखा क्या होगा, असमांतर होगा, असमांतर होगा। तो आप यहां से चौथा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपको और बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको बोलेगा कि एक वृत्त पर अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदी कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब कि या क्या किया, इसमें छेदा कर देने का काम करता है प्रतिच्छेदी। लेकिन ये जो रेखा हमारे पास, इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं। चलिए ये क्या कर रहा है, वृत्त को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है वृत्त को, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। अगर वृत्त पे अगर पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक वृत्त पर अप्रतिच्छेदी रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो अनंत खींच सकते हैं। अब खींचे, दिखाते हैं खींच के। देखिए ये भी हो गया, इधर भी ये हो गया। अब इसके बीच में जितना लाइन आपको मर्जी है खींच सकते हैं। क्या करेगा, ये वृत्त को स्पर्श नहीं करेगा, छुएगा ही नहीं वृत्त को। अप्रतिच्छेदी का मतलब देखिए, अप्रतिच्छेदी रेखा हम कितना खींच दिए हैं, ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहां से चौथा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो रहा है कि एक वृत्त पर कितनी अप्रतिच्छेदी रेखा, तो अनंत हो सकता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो होगा कि
अप्रतिच्छेदी बताए थे, अब देखिए प्रतिच्छेदी बताते हैं। चलिए, ये विरीत है, ये विरीत के हम क्या करते हैं, आर पार रेखा लेते हैं। यहां पर भी ले रहे हैं, यहां पर भी ले रहे हैं, यहां पर भी ले रहे हैं, यहां पर भी ले रहे हैं। चलिए, हम कितने रेखा खींचे हैं, बहुत अनंत खींच दिया इस रेखा पर, इस वृत्त के अंदर अनंत रेखा खींच दी है। अब देखिए ये जो है इसका दो नाम है, छेदक रेखा भी हो सकता है और प्रतिच्छेदी रेखा भी हो सकता है। यहां पर हम स्पष्ट लिख देते हैं, छेदक या प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए, या छेदक रेखा बोल सकते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे कि बात आपको क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा कि एक वृत्त पर कितने प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा खींची जा सकती है, तो इसका भी आंसर आपको वही होगा, अनंत खींची जा सकती है। एक वृत्त पर प्रतिच्छेदी रेखा अनंत खींची जा सकती है। आपको ध्यान में दिखा रहे थे कि फिगर के माध्यम से हम बता रहे हैं, आप समझने का काम कीजिएगा कि एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा, तो अनंत छेदक रेखा खींच सकते हैं। अगर आपको प्रतिच्छेद छेदक नहीं रहेगा, ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा क्वेश्चंस में, अगर आपको ये पॉइंट रहेगा तो ये भी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये इन्फिनिटिव का चिन्ह है, यानी अनंत हो जाएगा। एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, तो अनंत खींचे जा सकते हैं। चौथा 5वां नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब देखिए, यहां से देखिए आपको अगर क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है कि एक वृत्त पर कितनी जीवा खींची जा सकती है। अब जीवा के बारे में हम आपको बताते हैं। यहां पर एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। अब देखिए जीवा जो होता है वो वृत्त के अंदर ही रहता है। जीवा जो होता है वो वृत्त के अंदर ही रहता है। तो अंदर कैसे रहता था आपको हम दिखाते हैं। ये क्या है, जीवा है। 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 अब देखिए इसको वृत्त के बाहर नहीं करना है, नहीं तो प्रतिच्छेदी रेखा हो सकता है। वृत्त के अंदर ही रहने दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये। अब देखिए बहुत सारा आदमी बताता है कि ये केंद्र है, हम केंद्र मान लिया इसको। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब देखिए केंद्र से अगर आपको क्वेश्चंस में रहेगा कि एक वृत्त से, एक वृत्त के केंद्र से कितनी जीवा खींची जा सकती है, या त्रिज्या खींची जा सकती है, या रेडियस खींची जा सकती है। देखिए इसका 3-4 नाम है, त्रिज्या, त्रिज्या या जीवा, जीवा, ये भी है रेडियस, RADS, रेडियस। देखिए यहां पर त्रिज्या, जीवा और रेडियस। देखिए यहां से क्या होगा, ये अंदर वाली जितने भी वृत्त के अंदर ही रहेगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या या जीवा हो सकता है। तो एक वृत्त पर कितनी जीवा रेखा, जीवा हो सकता है, अनंत हो सकता है। यहां पर इसका आंसर क्या होगा, अनंत, अनंत। तो बस आज का मेरा क्वेश्चन यहीं तक था। और आप लोगों को जरूर है कि इस जितना हम अभी बताए आपको इस क्लास में, जरूर है कि इस 2 क्वेश्चंस आपको लड़ जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए और मन लगाकर आप 18 तारीख को होने वाले परीक्षा में शामिल होइए और अपना बहुमूल्य समय दीजिए और क्वेश्चंस को हल कीजिए। मेरा यही प्रार्थना है कि सभी विद्यार्थियों से कि मन लगाकर अपना एग्जाम दीजिए और कोई टेंशन नहीं लेना है एग्जाम में, और आपके ऊपर अगर कृपा बनाए रहें, मेरा भी कृपा है और आपका मेहनत का भी लगनशील होना चाहिए विद्यार्थी के लिए। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। मेरा जो उम्मीद आप ही लोगों से है और आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा। थैंक यू।